हे भोलेनाथ, आज आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। और जो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, उसके घर के अन्न और धन के भंडार सदैव भरे रखना। दोस्तों, 28 जून 2024 शुक्रवार सप्तमी तिथि। और दोस्तों, शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 108 चावल के दाने वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शुक्रवार सप्तमी तिथि का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिवजी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना। इस उपाय को आप शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 108 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 108 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए, आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा, साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं
कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उनको यह बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है, या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वह बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर के जो लोग हैं वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। किस चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा, और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा, और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलेंगे, कटोरी में उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 108 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2 3 4 इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब यह पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरण में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे। यह उपाय शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन करना है और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह 108 चावल के दाने जो पीले आपने किए हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे, तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि फागुन का जो महीना होता है, यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उत्तम महीना माना गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा, और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय कौन सा है? वह दूसरा उपाय जो कि आपको करना है शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन ही। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वह विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है
ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, एक मुट्ठी अक्षत और एक लोटा जल लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय अगर आपने कर लिया, शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है यह एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पर चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा स्थायी रूप से। स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन क्या करना है? आपको खीर बनानी है। शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वह इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा? इलायची की जो खुशबू है वह खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वह सुगंधित वस्तु तय बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती हैं। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है यह। इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वह मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वह आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता न रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगले लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि आषाढ़ की जो शुक्रवार सप्तमी तिथि होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें।